हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आप लोगों को क्लास 9 और 10 से रिलेटेड चैप्टर पोलिनोमियल से कुछ इंट्रोडक्शन कराते हैं इसका। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। पोलिनोमियल पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पोलिनोमियल्स मीन होता है बहुपद, मतलब एक से ज़्यादा पद। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको जानने से पहले हम लोग कुछ इसका बारे में जानेंगे, जैसे वेरिएबल्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? विच हैव फिक्स्ड वैल्यू, जिसका क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6 7 जितने भी नंबर है सारे क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अब वेरिएबल्स का बात करेंगे। वेरिएबल्स क्या होता है? विच डू नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे वेरिएबल एक्स वाई जेड, जिसका क्या होता है? वैल्यू चेंज होते रहता है, तो ये क्या है? वेरिएबल्स है। अब हम लोग जो टॉपिक है पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? बहुपद, मतलब एक से ज़्यादा पद। तो हम लोग अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्म क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स पोलिनोमियल को पी एक्स से हम लोग डिनोट करते हैं। a0 प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स रेड टू द पावर एन, वेर ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। ए एन क्या होगा? नॉट जीरो। ठीक है, यदि ए एन जीरो होगा तो पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, इसलिए ए एन जीरो नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड पोलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। किस के रूप में है? पोलिनोमियल है एक्स के रूप में, और डिग्री क्या है इसका? एन है। हम डिग्री इसका बताएंगे, इसके ये फिनिश होगा फिर हम लोग कुछ डिग्री के बारे में बात करेंगे, कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे, टर्म्स के बारे में बात करेंगे, फिर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग बात करें, इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आते हैं क्या है उसके बाद। हेयर a0 a1 a2 a एंड आर रियल नंबर। ये सारे नंबर क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। एंड ईच पावर ऑफ एक्स, एक्स का प्रत्येक पावर क्या होना चाहिए? इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसका पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है 3x+5 4y स्क्वायर माइनस 3y+8। इस तरह से हम लोग इसका एग्जाम्पल बहुत तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कोफिशिएंट डिग्री के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। द हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, जो पोलिनोमियल में जो वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री। ठीक है, तो देखिए, तो ये आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसमें से देखिए वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, जो वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ए कोफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। क्या होता है? कोफिशिएंट न्यूमेरिकल पार्ट होता है। न्यूमेरिकल पार्ट मतलब नंबर्स। ठीक है, ए कोफिशिएंट इन द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ ए प्रोडक्ट एंड नंबर्स। क्या होता है? एक पार्ट होता है, न्यूमेरिकल पार्ट होता है किसका? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स का। जैसे फॉर एग्जांपल 2 और x है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2। ठीक है, ये x वेरिएबल है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2। 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर है? अब हम लोग बस नेक्स्ट बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, चलिए बात करेंगे टर्म्स के बारे में। ठीक है, टर्म्स के बारे में बात करेंगे। यदि पोलिनोमियल, देखिए पोलिनोमियल मोनोनोमियल पोलिनोमियल नहीं होता है, लेकिन उसी का एक पार्ट है, क्योंकि मोनोनोमियल में क्या होता है? एक टर्म, लेकिन पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुपद, मतलब एक से ज़्यादा पद। ठीक है, तो मोनोनोमियल पोलिनोमियल नहीं होता है, लेकिन वो क्या है? इसका एक पार्ट है। ठीक है, देखिए मोनोनोमियल क्या होता है? जिसमें एक टर्म हो, जिसमें क्या होगा? एक टर्म होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल। ठीक है, सेकेंड है बाइनोमियल। क्या होता है? जिसका 2 टर्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाई मतलब 2। ठीक है, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो इसमें से क्या होता है? 2 चक्का होता है। ठीक है, तो बाईसाइकिल। ठीक है, तो उसी तरह से बाइनोमियल। ठीक है, तो जिसका 2 टर्म होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। ठीक है, और उसी प्रकार से जिसका 3 टर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ठीक है, ये हम लोग क्या बताएं? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब बताएंगे टर्म टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री के आधार पर बताएंगे कि पोलिनोमियल। चलिए अब लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को
टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बताने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर, ठीक है, पोलिनोमियल। तो फर्स्ट है लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? जिस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होगा? 1 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर। मतलब डिग्री क्या होगा? पोलिनोमियल का 1 होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। अब सेकेंड आते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है जिस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होगा? 2 होगा। अब ये डिग्री क्या होता है? तो सबसे पहले डिग्री इसके लिए समझना जरूरी है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री, ठीक है। तो इसमें देखिए ये कितना डिग्री का है? 2 डिग्री का। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? इसमें 2 है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। अब हम लोग बात करें क्यूबिक। इसमें आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होगा? 3 होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। देख सकते हैं इसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है, जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है कितना है? ये 3 है। तो ये इसीलिए क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल। उसी प्रकार से बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होगा? 4 होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। चलिए, इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह का वीडियो आता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब लोग